फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि बिहार के जो भी सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज है वहाँ पे क्या स्थिति है, क्योंकि हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समय समय पे जानकारी देते रहते हैं कि किस कॉलेज में क्या स्थिति है। और कुछ दिन पहले ही आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से बताए थे कि सहरसा का जो सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज है वहाँ पे क्या स्थिति है, वहाँ पे शिक्षक किस तरह के हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल किस तरह से कराया जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग किस तरह से कराई जा रही है, पढ़ाई में क्या परेशानी है, इन सभी चीज़ों को पूरा डिटेल से आप लोग को हम बताए हुए थे। और हम ये भी बोले थे कि ये सिर्फ सहरसा कॉलेज का हाल नहीं है, बिहार के जितने भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स कराए जा रहे हों, चाहे आपके पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट या नए खोले गए हैं, सभी का हाल स्थिति वही है। ठीक है, थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज में स्थिति ठीक है, मगर ज़्यादातर 72 कॉलेजों की जो पैरामेडिकल खोले गए हैं वहाँ पे स्थिति बहुत ही ख़राब है। और ये बात हम आप लोगों को पहले से भी इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। जब से हम एडमिशन लिए हैं, जब से हमको ये जानकारी हुआ है, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले बच्चों की ये सारी जानकारी नहीं होती है और खुद मुझे भी नहीं रहता। और जब एडमिशन लिए तब बहुत सारे समस्याओं की मुझे जानकारी हुई, सेशन लेट, टीचर सही से नहीं, प्रैक्टिकल सही से नहीं, तो जो भी परेशानियाँ हम होता है हमको जानकारी होता है, तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताते आ रहे हैं। और सारा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप नए हैं तो जाकर वीडियो को विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं सभी को, और आप जानकारी ले सकते हैं। और आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है तो एडमिशन लें, नहीं आपके लिए सही है तो आप एडमिशन नहीं भी ले सकते हैं। जो भी बातें होती है असलियत हम ये बता देते हैं आप लोग को, हम मना नहीं करते हैं कि एडमिशन लीजिए या नहीं लीजिए, हम जो भी कमियां हैं, जो सच्चाई है वो आप लोग को हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, ये 17 मई 2024 का आप लोग का इंटेक्स पटना का न्यूज़पेपर का ये कट है, और जिसमें दिया गया है सूबे के 20 पैरामेडिकल कॉलेजों में लेक्चरर की 700 सीटें वैकेंट। यानी कि बिहार में टोटल 20 पैरामेडिकल कॉलेज हैं, जहां गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पे पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं, और वहां पे देखिए 700 सीटें वैकेंट है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सभी कॉलेज में लगभग प्रिंसिपल नहीं है, ना ही एक भी स्टाफ है, क्लर्क है, ना टीचर है, ट्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, हर पदे खाली है। सिर्फ कॉलेज बना दिया गया, बिल्डिंग बना दिया गया। अगर आपको लग रहा है कि हम ये बातें झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग खुद जाकर जो आपके एरिया में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोले गए वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं क्या स्थिति है। कहीं कहीं नर्सिंग कॉलेज से टीचर को बुलाकर, या जो आपका ज़िला में स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ के जो स्टाफ है उनको बुलाकर काम कराया जाता है, पढ़ाई कराया जाता है। तो ये सारी स्थिति है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया गया है कि सूबे में यानी कि बिहार में जितने भी पैरामेडिकल कॉलेज से स्थिति दिया गया है, पूरा हम डिटेल से इसको बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सारी जानकारी आपको हो सके। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले लिए हैं तो भी आप लोग अपने राय ज़रूर कमेंट में रखें, जिससे कि फ्यूचर में जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उनको ये जानकारी भी हो सके कि आपकी क्या राय है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि कॉलेजों में बिना ट्यूटर और लेक्चरर के ही बीत गए 4 साल। देख सकते हैं बिना लेक्चरर ना ट्यूटर कुछ नहीं है, फिर भी 4 साल पढ़ाई हो रहा है। और फिर 2024 में 2021 से एडमिशन स्टार्ट हुआ है, 2024 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है एडमिशन के लिए, जैसे कि सभी को आप लोग को पता है। आज तक नहीं हुए एक भी ट्यूटर लेक्चरर की बहाली। 20 पैरामेडिकल संस्थानों में प्रथम फेज में 2020 में स्थापित किए गए थे। 2020 में कहा गया था कि यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होगा, और 2021 से एडमिशन लिया गया। 700 पद हैं रिक्त राज्य के पैरामेडिकल कॉलेजों में ट्यूटर लेक्चरर के, 700 जो है टीचर की कमी है। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी कॉलेज में नहीं है। ठीक है, 2024-26 सत्र में नामांकन के लिए भी प्रवेश परीक्षा की सूचना जारी कर दी गई है, जो कि आप लोगों को पता है 3000 छात्रों का नामांकन होता है एक सत्र में, यानी प्रत्येक साल 3000 छात्र एडमिशन ले रहे हैं, और 3000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और कोर्स करने के बाद क्या है कि बहाली भी नहीं आ रही है, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताते रहते हैं, वीडियो के माध्यम से बताए हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दिया गया है राज्य सरकार द्वारा बिहार में 7 निश्चय योजना के 2 के अंतर्गत, 7 निश्चय योजना जो है उसका सेकंड फेज के तहत क्या हुआ है कि प्रथम फेज में 20 पैरामेडिकल संस्थान 2020 में स्थापित किए गए, जो कि 2021 से पैरामेडिकल छात्रों के नामांकन बिहार प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा मेरिट के आधार पर होने लगा। 2024-26 के नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की सूचना भी जारी कर चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य के इन पैरामेडिकल संस्थानों में अब तक शिक्षक वक्ताओं की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 4 सत्रों में यहाँ बिना ट्यूटर और लेक्चरर की पढ़ाई हो रही है। शिक्षकों की कमी से यह पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को डिग्री मिल जा रहा है किसी तरह करके, जो एजुकेशन आप लोगों को चाहिए, जो प्रैक्टिकल चाहिए, जो आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, वो सारा चीज़ें नहीं मिल रही है। ठीक है,
तो ये बातें हैं। अब यहाँ पे दिया गया एक सेशन में 3000 स्टूडेंट, तो एक शस्त्र में लगभग 3000 छात्रों का नामांकन होता है। लगभग 3 शस्त्र 21-23, 22-23 और 23-25, यानी कि 2021, 22 और 23 में बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। कई हज़ार छात्रों का नामांकन हो गया है, लेकिन आज तक उन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए ट्यूटर लेक्चरर की बहाली नहीं की गई है, जिससे हज़ारों छात्रों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। विधानसभा में भी उठाया है मुद्दा। बिहार पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण के द्वारा संगठित होकर कई वर्षों से लगातार पैरामेडिकल छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। कई बार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं जिलों के सदर अस्पतालों में छात्रों के द्वारा तालाबंदी भी की गई, लेकिन छात्रों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, कोई सुधार नहीं हुआ है। कई बार विधानसभा में भी प्रश्न उठाया, लेकिन आज तक कोई नियुक्ति की पहल नहीं की गई है। राज्य के पैरामेडिकल छात्रों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को जल्द से जल्द लेक्चरर की नियुक्ति करने की मांग छात्रों ने की है। अब यहाँ पे दिया गया कि पीएमसीएच में 39 पद रिक्त है। ट्यूटर लेक्चरर की बहाली की मांग को कर रहे छात्रों की माने तो राज्य के पैरामेडिकल कॉलेजों में ट्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर के लगभग 252 पद और लेक्चरर के लिए 456 पद सृजित है। पटना कॉलेज में पैरामेडिकल लेक्चरर के 39 पद सृजित है, वहीं ट्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 15 पद सृजित है। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में पैरामेडिकल लेक्चरर के 30 पद सृजित हैं, तो पैरामेडिकल ट्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 12 पद सृजित है। इसके बावजूद इन संस्थानों में पढ़ाई किसी कॉलेज के चिकित्सक, नर्सिंग कॉलेज के वार्डन के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। वेतन मद की राशि भी स्वीकृत है, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। 7 निश्चय योजना के तहत खुला था संस्थान, जो कि यहाँ पे दिया गया है। 4 साल पहले 2020 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के दूसरे चरण में राज्य भर में 20 पैरामेडिकल संस्थान खोले गए थे। इसके पीछे उद्देश्य रोजगार परक शिक्षा एवं युवाओं को रोजगार के साथ अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सिंग सहायकों, मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराना शामिल है। इसके तहत राजकीय पैरामेडिकल संस्थान मुंगेर, राजपाकर, वैशाली, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, छपरा, कटिहार, किशनगंज, अरवल, बक्सर आदि जिलों में पैरामेडिकल संस्थान स्थापित किए गए। उसको दिया गया है कि चुनाव के बाद होगी बहाली। विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि पैरामेडिकल के संस्थानों के लिए स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इन पदों पर बहाली शुरू हो जाएगी। फिलहाल सिविल सर्जन को अपने स्तर से इन संस्थानों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चिकित्सकों, वार्डन आदि के द्वारा पढ़ाई जारी रखने को कहा गया है। अस्पतालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये कोर्स। इन पैरामेडिकल संस्थानों में जिन डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई होती है वे मेडिकल और मरीजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इनमें ओटी असिस्टेंट, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, ब्लड टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ड्रेसर, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, हॉस्पिटल डोमिसिलरी असिस्टेंट, प्लास्टर टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन आदि दर्जनों पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन अफसोस की सब भगवान भरोसे चल रहा है। भारत भूषण ने बताया कि बिहार में अब तक पैरामेडिकल काउंसिल का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के निबंधन के लिए कोई वैधानिक संस्थान नहीं है। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन सरकार के पास ये सूचना ही नहीं है कि राज्य में किस क्षेत्र में कितने विद्यार्थी के पास क्या डिग्री है। काउंसलिंग के गठन होने से निबंधन के समय ही पैरामेडिकल करने वाले विद्यार्थियों की वैध प्रमाण पत्रों की जांच भी हो जाएगी। इससे फर्जी डिग्री लेने वाले भी पकड़े जाएंगे। तो ये सारा न्यूज़ यहाँ पे दिया गया है इससे संबंधित, जो कि हम आप लोगों को इन्फॉर्म हमेशा करते आते हैं, और इससे संबंधित जो भी जानकारी हमको मिलेगी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, इससे संबंधित जो भी आपकी राय है न्यूज़ को लेकर, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आपको क्या परेशानी है, पैरामेडिकल अगर कोर्स कर रहे हैं तो भी अपना राय और जो भी बातें हैं यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि ये न्यूज़ में आ सकता है। तो फ्रेंड, जो भी बातें यहाँ पर दी गई थी बता चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।